नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गोदारा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक नई और बहुत ही बेसिक और जरूरी जानकारी के साथ। अब दिवाली पर सबने जमकर खूब खाया है, सबके पेट में गड़बड़ है, क्योंकि वर्षा ऋतु की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए इस मौसम में पेट से संबंधित इनडाइजेशन वाली चीजें दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। हमारा पेट का फूलना, पचना नहीं, कपड़े टाइट टाइट से लगना, मन का बेचैन रहना, गैस जैसा भर जाना, गुब्बारे जैसा महसूस होना, ये सब हमें महसूस होता है। तो क्या क्या कारण है कि पेट हमारा फूल जाता है? कई बार हवा कारण होती है कि हम खाना बातों बातों में, बोलते बोलते, जल्दी जल्दी इस तरीके से खा लेते हैं, जिससे खाने के साथ खाना कम, हवा ज्यादा भर लेती है और हमारा पेट फूल जाता है। गलत प्रोसेस्ड फूड, डिब्बे वाला, पैकिंग वाला, ऐसा खाना खाने से हमारा पेट भरा भरा महसूस होता है। तीसरा और सबसे कॉमन कॉज है चाय अधिक पीना, कॉफी अधिक पीना। हम चाय कॉफी का अधिक सेवन करते हैं, जिससे कि पेट में एसिडिटी की समस्या हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, या खाना खाने के तुरंत बाद कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो आजकल सबसे ज्यादा हर छोटे से बड़े को है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो है वो हमारे पित्त दोष को इम्बैलेंस करता है, जिससे कि हमारा खाने का जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पित्त दोष मतलब अग्नि का इम्बैलेंस होने से हमारा खाना नहीं पकता है। अंदर खाना पचता है वो अग्नि से ही पचता है। हमारे तनाव लेने की वजह से हमारी अग्नि बहुत अधिक हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, वो बेचारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि हमारा खाना हजम नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम बात करते हैं अब कुछ घरेलू उपचार की, जिनसे कि आप अपने गुब्बारे जैसे पेट को एकदम अच्छा कर सकते हैं। अजवाइन और काला नमक। आप अजवाइन और काले नमक को हल्के गुनगुने से पानी के साथ ले सकते हैं। आप सौंफ और मिश्री को चबा सकते हैं। अदरक, दूध वाली नहीं, अदरक की चाय। अदरक को पानी में डाल के थोड़ा उबाल लें, उसको जब गरम गरम ही सिप सिप करके, घूट घूट करके उसको पी सकते हैं। नींबू पानी, जीरा पानी, इस तरीके की कुछ 2-4 चीजें जिनसे आप सुविधा अनुसार अपने आपके पेट को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। अब बात करेंगे हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आपको ऐसी समस्या ना हो। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने चूल्हे पे रोटी बना दी और ऊपर से 1 गिलास पानी डाल दिया और फिर आग सारी बुझ गई। इस तरीके से खाने के तुरंत बाद कभी भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। भजन और भोजन एकांत में, यही हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। इसलिए खाना हमेशा शांत चित्त होकर, एकाग्र होकर, धीरे धीरे चबाकर ही खाएं, जिससे कि आप खाना को ही अंदर ले जाएं, हवा को नहीं। और भोजन के तुरंत बाद पाचन सहायक जैसे सौंफ और मिश्री, अजवाइन का पानी, हींग का पानी, 2-4 घूंट गरम गरम जो चीजें हैं, उस तरीके सी चीजें, अदरक, पुदीना, इनका सेवन आप कर सकते हैं। हमेशा रात के समय खाना बहुत भारी ना खाएं। लघु सुपाच्य खाने ही हमारा रात के लिए लाभदायक होता है। अगर आप चाहेंगे तो रात के लिए एक अलग सी वीडियो बनाते हैं, जो कि रात को क्या क्या खाना चाहिए। अब देखते हैं आयुर्वेद की नजर से हम दोषों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आप त्रिफला चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, इन चूर्णों का नित्य सेवन कर सकते हैं अपने चिकित्सीय परामर्श के अनुसार।
सबकी प्रकृति अलग होती है, किसी को त्रिफला चूर्ण भी शूट नहीं करता है। तक्र, जिसको हम लस्सी, छाछ, सीप अनेकों नामों से जाना जाता है, यह बहुत अधिक अच्छा, लाभदायक, सब शब्दों का प्रयोग मैं करूंगी, यह उतना ही गुणकारी है। तक्र को, शीत को आप नमक जीरा डाल के, सेंधा नमक, सफेद नमक ना लें, सेंधा नमक, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन भुनी, उन सब को डाल के आप ले सकते हैं। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है वो इसको दोपहर में अपने रूटीन में शामिल कर लें, उससे ये बहुत अधिक फायदा करेगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा पेट का फूलना एक साधारण समस्या नहीं, एक गंभीर समस्या भी हो सकता है, इसलिए कृपया करके उस पर भी विचार करें। अगर आपका पेट बार बार फूल रहा है तो यह पाचन संबंधी समस्या न होकर आपके लीवर की, आपके किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की भी समस्या हो सकती है। फैटी लीवर आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। लंबे समय तक आपका इस प्रकार से बने रहना आपको IBS का सिस्टम साइन भी हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके के बारे में हम विचार से एक बार बाद में बात करेंगे। महिलाओं में मासिक धर्म से पहले कुछ पेट संबंधी गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो वो भी इस बारे में अधिक से अधिक खट्टी चीजें, तीखी, मिर्च मसालेदार चीजों का उस दौरान सेवन ना करें। पेट फूलने की स्थिति में कच्चा प्याज खाना, ठंडा ठंडा दूध पीना, ऐसे उपायों का प्रयोग न करें, यह आपकी स्थिति को गंभीर कर सकता है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय आयुर्वेद।